हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है शाही की शाही बातों में। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मैंने कहीं पढ़ा था और इट इज गोइंग टू बी अ बाउंसर फॉर यू। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिगेस्ट लाई दैट इज सोल्ड टू पीपल। मतलब सबसे बड़ा झूठ क्या है जो एक्चुअल में लोगों को बेचा जाता है। मैं शुरू करूं कि आप शुरू करो। करें? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा लाए, सबसे बड़ा झूठ जो बेचा जाता है ना, वो ये है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। तुम अग्री करते हो इससे? थोड़ा बहुत। व्हाट इज थोड़ा बहुत? अब क्योंकि तुम ड्राइव कर रहे हो तो मैं ही इस पे बात आगे बढ़ाती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती है। ये जो है ना, पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। सबसे पहली बात, आपने सिर्फ ये अमीर लोगों को बोलते सुना है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, इतना पैसा है कि वो आराम से खर्च कर रहे हैं। उनको ये नहीं सोचना कि यार मेरी दाल चावल का क्या होगा, जॉब चली गई, पैसे आना बंद हो गए, मेरा मंथली इनकम आना बंद हो गया तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, हम अपने घर वालों को क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे। कभी भी तुमने किसी को देखा है मिडिल क्लास आदमी को या अपर मिडिल क्लास आदमी को ये बोलते हुए कि भैया पैसे वैसे कुछ नहीं होते? ऑफ कोर्स कंटेंट फील करना चाहिए, अपनी लाइफ में कंटेंट फील करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करनी चाहिए कि कंटेंट फील हो, राइट? बट पैसे तो जरूरी है ना जिंदगी में कि नहीं? है बहुत सारी चीजें हैं, घूमना फिरना जिसको बोलते हैं, अच्छा खाना पीना, अच्छी लाइफ जीना, क्वालिटी वाली लाइफ जीना, वो तो पैसों से ही आएगी। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं सुबह से उठ के घुसूं, पहले खाना बनाऊं, घर देखूं, फिर नौकरी करूं, फिर आऊं, फिर खाना बनाऊं, घर देखूं, कपड़े धोऊं, सब करूं, तो फिर काहेगी क्वालिटी लाइफ? बात हम्म। तो सही है। एक पॉइंट के बाद पीपल, मुझे लग फॉरगेट दैट until unless I reach that point जहाँ पे मुझे लगे कि यार पैसा तो अब है ही, लेकिन यार ना खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि अब तो जो सोचा था कि यहाँ घूमेंगे वो कर लिया। तो लेकिन तो जब जब करेंगे तब जानेंगे ना। अभी कैसे पता? अभी तो मेरी चाहत ही वही है, और जब मुझे लग रहा है कि मुझे वही चीज करके खुशी मिलेगी तो फिर। हाँ, तो जो इसमें तुमने बोला ना कि क्या बोला कि कुछ हद तक है। मैंने बोला था ना कि मैं कुछ हद तक मानता हूँ, थोड़ा बहुत मानता हूँ इस हाँ। बात को। तो जो तुमने बोला कि एक पॉइंट तक, तो वो तो है ही, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, एक पॉइंट तक ही ये सच है। अगर तुम्हारी बेसिक नीड्स से थोड़ा ज़्यादा, कुछ नंबर मैंने देखा था होता है कि आई थिंक अगर यूएसडी में करें, शायद यूएस का ही नंबर था ये, करीब $100,000 अगर ईयरली तुम कमा रहे हो, उसके बाद जो है इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज इन इनकम जो है वो हैप्पीनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है उससे। उसके बाद वो काइंड ऑफ स्टेगनेट रहता है, क्योंकि तुम अपना जो बेसिक नीड्स हैं, थोड़ा बहुत घूमना फिरना, मतलब थोड़ा आराम की लाइफ आराम से उससे अफोर्ड कर पा रहे हो। और उसके बाद अगर तुम्हारी इनकम बढ़ती है तो तुम्हारे लाइफ स्टाइल में भी ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। अननेसेसरी खर्चा तो उसका तो कोई अंत नहीं है, लेकिन पर $100,000 तुम्हें लगता है कि आदमी अमीरी की लाइफ जी पाएगा? कंफर्टेबल लाइफ जीना और अमीरी की लाइफ जीना में अंतर है। हाँ, तो अमीरी की लाइफ वही मैं कह रहा हूँ कि अमीरी की जो लाइफ है ना, $100,000, चलो उन्होंने नंबर दिया था, मान लेते 200,000 है ये नंबर, या कुछ भी एक्स नंबर मान लो। उस एक्स नंबर तक तो तुम्हारी जो लाइफ है पैसे के साथ इम्प्रूव होगी, वो बात सही है, कंफर्टेबल होगी। कंफर्ट और हैप्पीनेस आर नॉट द सेम थिंग। ठीक है, लेकिन तो अगर तुम ऐसे मान लो कोई घर में, हम इंडियन फैमिली का देखें, तुम ऐसे सुनो, हाँ, इंडियन फैमिली में मान लो दो 1 लाख रुपए आने लगे महीने में, और घर में मान लो 5 लोग हैं, बेटा बहू माँ बाप और ननद, ऐसे समझ लो। अभी क्या होगा, बहू सबसे ज्यादा काम कर रही होगी, राइट? तो उसको लगा मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। वो उनको कह रहा है कि भैया तुम बहू, बहू जॉब भी कर रही है, ये भी कर रही है। अगर वही उनकी इनकम बढ़ जाए तो वो खाने वाली दीदी लगा सकते हैं, वो काम वाली दीदी लगा सकते हैं। तो तुमको नहीं लगता कि उस बहू की लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, कंफर्ट आएगा? तो पैसा तो जरूरी है ना, वो कंफर्ट जो वो सीख कर रही है, जो हैप्पीनेस उसे मिलेगी, क्योंकि वो फिर अपने आप को टाइम दे पाएगी, अपनी हॉबीज के बारे में सोच पाएगी। हाँ, ये बात तो सही है, पर ये सोचो, अब मान लो वो नंबर भी अचीव हो गया, मेड लगा ली, ठीक है, सब सब चीज़ों के लिए जो जो ज़रूरत थी सब हो गया।
उसके बाद अगर पैसा बढ़ रहा है तो उससे कितना फर्क अब आएगा? मेरी बात सुनो, तो मेरा ऐसा मानना है, अनटिल एंड अनलेस मैं उस पॉइंट पे पहुंच जाऊं जो कि आधी से ज्यादा दुनिया नहीं पहुंच पाती, जहां पे एक्चुअल में बोल पाए कि मनी, अरे पैसा है लेकिन मजा नहीं है जिंदगी में, वो तुमको क्या लगता है कितना परसेंटेज है बताओ तो? परसेंटेज तो बात सही है, वो कम ही है, पर बहुत कम है ना। पॉइंट यही है कि मतलब जनरली ट्रू नहीं है, वो तो मैं भी मान रहा हूँ कि सबके लिए नहीं है सच। अब जो सड़क पे सो रहा है उसके लिए पैसा बहुत मैटर करता है, उसके पास पैसा आएगा तो उसकी लाइफ और उसकी खुशियाँ दोनों में फ़र्क आएगा। दोनों में फर्क पर आएगा। मैं ये कह रहा हूँ एक पॉइंट के बाद ही है जब ये मैटर नहीं करता। हाँ तो एक पॉइंट वही मैं कह रही हूँ कि लोगों का कहना कि अरे भैया मनी कांट बाय हैप्पीनेस, वो एक पॉइंट तक ही मेजोरिटी ऑफ हाँ, पॉपुलेशन नहीं है। इसमें यह है कि ये जो है ना, नॉर्मली ऐसी बातें जो है ना वो इतनी जनरलाइज कर दी जाती हैं ताकि हर किसी को वो समझ में आए। बेसिकली उसमें से कंटेक्स्ट उड़ा देते हैं कि ये जो कंटेक्स्ट है इसको साइड करो। कंटेक्स्ट जैसे यहाँ पे हो गया कि भाई अगर तुम एक कंफर्टेबल लाइफ ऑलरेडी जी रहे हो उसके बाद तुम्हारा पैसा बढ़ेगा तो फर्क नहीं आएगा, ये कंटेक्स्ट हटा दिया और बस ये बोल दिया कि मनी काइंड बाय हैप्पीनेस। तो वो वही। बात सही है कि ये जो है ये तो झूठ है। इसमें पूरा अगर सच मिला दे तो फिर मतलब तब पता लगेगा कि सच है। क्योंकि मेरे हिसाब से मेजोरिटी ऑफ जनता जो उस पॉइंट पे पहुंची नहीं है जहाँ पे क्या बोलते हैं वो हेडोनिक अडेप्टेशन, वो हुआ ही नहीं ना, हो सही ही नहीं बात पा है। रहा, लोग अभी चाहते नहीं हाँ, उनकी इसका खत्म हो रही। एग्जाम्पल तुम्हारा वाला था कि भाई बहू जो है वो घर का सारा काम कर रही थी, इनकम बढ़ी, उन्होंने अपना हाउस हेल्प लगा लिया, अब लाइफ कंफर्टेबल चल रही है। अब उसको उसकी आदत हो गई है, अब उससे वो हाउस हेल्प अगर ले ली जाए वापस तो उस रूल वो ना खुश हो जाएगी। वो तो पक्का ना खुश हो गई, मैं वो कह रही हेडोनिक अडेप्टेशन तो छोड़ो। हाँ, अब उसको मेरा बस उसकी ऐसा, आदत हो मेरी गई जो है। मैं कह रही हूँ कि ये जो झूठ है, अगर मैं फिर से कि मनी कैंट बाय हैप्पीनेस, वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आज भी ऐसे, इतना तो तुम मान सकते हो कि 70 to 80% ऑफ पॉपुलेशन के पास इतना पैसा नहीं है हाँ, वो कि बात वो सही इस बात पे पहुंच पाए कि मनी कांट बाय है। हैप्पीनेस। 70-80 है और ज्यादा ही और होगा। और ज्यादा ही होगा ये तो, कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस ये सब। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस इफ टुडे मेरे को घूमने जाने का मन है, अभी तुम यूरोप ट्रिप प्लान कर लो, भाई मैं यूरोप की कोई कंट्री, तो उसके लिए पहले तो लाखों बार सोचो, उसके बाद कटौती करो, उसके बाद सोचो यार फ्लाइट में इतना खर्चा होगा, 10 दिन रुक जाऊं, पर 10 दिन ना, अब क्या होगा कि तुम वहां पे सस्ते से होटल में रुकना चाहते हो, लेकिन अगर मेरे पास वही अच्छा प्लान है, मैं ये सब टेंशन भी नहीं लूंगी, ये टेंशन ही तो होगी ना घूमने जाने। सही बात है, मैं एजेंट बुक बढ़िया सा कराओगे बैठ एजेंट जाएगा। बुक करा और बढ़िया 5 स्टार में रुक के आऊंगी, ऐश की जिंदगी होगी, हर कोई मेरे आगे पीछे रहेगा, मुझे सोचना ही नहीं ना। फर्क बस है इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट मैं ऐड करूंगा, कंफर्ट और हैप्पीनेस को थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं। वो बात सही है कि एक पॉइंट तक कंफर्ट और हैप्पीनेस मैं तुम गारंटी मेरी है। बात सुनो, तो अब मैं तुम्हें बहू वाला एग्जाम्पल वापस याद दिलाऊंगी, क्या हम्म, हैप्पीनेस कैसे आएगी। अभी क्या, उसने शादी कर ली, मान लो उसकी लव मैरिज है, लेकिन वो घर में इतना पिस रहे हैं, इतना पिस रही है। बहू बेटे की भी बात करें, हम खाली बहू की बात नहीं कर रही मैं, कि वो पहले उसने घर के काम निपटाए, फिर वो ऑफिस गई, फिर आके वो घर में आई, फिर से घर के कामों में लग गई, ठीक है। तो मियाँ बीवी को टाइम मिल रहा है क्या? हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस के लिए एक दूसरे के संग टाइम बिताना, अपनों के संग टाइम बिताना, फ्रेंड्स के संग टाइम बिताना, एंजॉय करना लाइफ में, कुछ नहीं करना, मान लो योगा से खुशी मिल रही है करके, खुशी की आज मैंने योगा किया मजा आ गया, पर उसके लिए टाइम नहीं है। अब ऐसे सोचो तुम कि मान लो इंसान के पास आ गया टाइम, उस बहू के पास टाइम आ गया कि उस शाम को आई, उसको खाना बनाया मिला, चिल किया, तो उसने अपने पति से दो प्यार की बातें करी, सासू माँ से हंस के बात करी, तो वो रात में सोई तो उसको टेंशन नहीं ना कि यार सुबह उठते ही नाश्ता बनाना है जल्दी से, उसका पति आएगी सुनो तो कहेगी हट जाओ दूर हटो, मेरे को सोने दो, मुझे तो 5 बजे उठना है, तुम तो सोते रहोगे। तो तुम उनके बीच में कंफर्टेबल लाइफ ही हैप्पीनेस दे पाएगी ना। सही बात है। वैसे कंफर्ट नहीं होगा तो उसी चीज में आदमी अटका रहेगा तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ये बात तो हाँ, सही है। अब तुम मेरी बात सच है कि और एक, अगर, हाँ, एक और बात है, जैसे अगर हम कह रहे हैं 80% क्या और उससे भी ज़्यादा लोग हैं जिनके लिए ये नंबर अचीव करना क्लोज टू, शायद मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए पॉसिबल शायद ना भी हो। तो अगर इतने सारे लोगों पे ये बात अप्लाई नहीं हो रही तो फिर तो ये बात झूठी हो गई, क्योंकि हम बिल्कुल, कहते नहीं है कि जो मेजोरिटी कह रही है हाँ, वो चीज़ के हिसाब से होना चाहिए ना। अगर जनरलाइजेशन भी हो रहा है तो यहाँ तो जनरलाइजेशन उल्टा ही हुआ कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस, फॉर अ फ्यू इट कैन नॉट। जो for a few it cannot, but they have already lived through it, they were happy for some time period जब उनके पास पैसा आ रहा था। अब हम जैसे ये नहीं है कौन, अमेजोन का मालिक जेफ बेजोस की बात करें, अब वो कुछ भी कर ले कि हम तो चैरिटी करते हैं, नहीं नहीं पैसा नहीं, जब उसका अमेजोन चल नहीं रहा था, तुम ऐसे सोचो, फिर जब मतलब उसमें अमेजोन, भी चैरिटी का तुमने वर्ड यूज करा था, मैं बताता हूँ।
चैरिटी को क्यों कर रहा है? चैरिटी करके भी उसे अच्छा लगता होगा। अच्छा लग रहा है, मैं वो समझ तो रही वो मैं ये पैसा कह आया रही तभी कर पा रहा है। कि अभी बोलता कि हम तो चैरिटी करते हैं क्योंकि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, आई नहीं वांट क्योंकि टू उसे हेल्प। पता है ना, वो चैरिटी इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसा है। बिल्कुल, पर ऐसे सोचो जब उसका अमेज़न चल रहा होगा, जब बढ़ रहा होगा, उसको दिख रहा है हर महीने मेरा सेल्स बचा रही है। तुम समझ रहे हो इनिशियल फेज में 90s और अर्ली 2000 में जब वो बढ़ना शुरू हुआ, तो क्या उसे खुशियां नहीं मिली उतने साल? बिल्कुल मिली। क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आ गया जब उसे लग रहा है कि इतना पैसा हो गया हमारे पास, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, उसके चक्कर में जो 10-12 साल की उसे खुशी मिली वो दरकिनार तो नहीं करी जा सकती ना। है? सही बात है। तो इसीलिए मेरा तो ऐसा मानना है मनी कैन बाय हैप्पीनेस, एंड बिकॉज मेजोरिटी ऑफ जनता के लिए यही सच बात है कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस, तो बात फिर तो मनी कांट बाय हैप्पीनेस इज फॉल्स। अग्री, हाँ, मतलब अगर एक फ्रैक्शन के लिए ही ये बात सच है तो फिर इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। जनरलाइजेशन शुड बी कि मनी कैन बाय मनी हैप्पीनेस, कैन बाय हैप्पीनेस। और अगर उसके ऊपर स्टार लगाना है तो बस ये कह सकते हो कि फॉर अ फ्यू इट कैन नॉट। तो व्हाट इज द बिगेस्ट लाई सोल्ड टू पीपल के पहले एपिसोड में आज हम बस इसी पे बात करेंगे। क्या पैसा से खुशी खरीदी जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। हाँ, पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है। पैसा कमाइए दोस्तों और खुश रहिए। फालतू बकचोदी में मत पड़िए, इसको बीप कर दूंगी मैं। सही बात है ना, है इसको बीप कर दूंगी। पर पैसा कमाओ, खुश रहो। ये सब फालतू बातों में नहीं पड़ना है कि नहीं नहीं भैया खुशी रहनी है। ये एक और 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 बात है इसमें कि ये इसलिए भी जनरलाइज करा जाता है ताकि जो गरीब है वो गरीब ही बना रहे। क्योंकि अगर तुम्हें लगा कि यार पैसे से खुशी खरीदी है तो तुम हाथ पैर मारोगे, तो तुम भी पैसे कमाओगे। अगर तुम कमा रहे हो, ऑल दो ये जीरो सम गेम नहीं है, बट फिर भी इसलिए सिखा रहे हैं ताकि ज्यादातर लोग अपने जैसे जॉब वाला मेंटेलिटी, हाँ कि भाई जॉब कर रहे हैं, किसी और के लिए काम कर रहे हैं, जॉब करे जा रहे हैं अपना, क्योंकि भाई वैसे भी बहुत पैसा कमा के क्या कर लेंगे। ये वाला मेंटेलिटी अगर सब में ये आ गया तो सब अपना काम करेंगे, तो किसी और के लिए काम कौन करेगा। तो ये भी एक एंगल, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है कि इसलिए ये फैलाया गया है ताकि जो अमीर है वो और अमीर बनता जाए। मैं तुमसे कह देखो, इसीलिए दोस्तों मैं फिर से कहूंगी पैसा कमाओ। जॉब कर रहे हो तो दूसरी स्ट्रीम के बारे में सोचो कि और क्या क्या कर सकते हैं, और किन तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। वीकेंड पे कुछ करो, यूट्यूब पे वीडियो डालो। मैं तो बोलूंगा पैसे कमाओ और उस पॉइंट पे रीच करो जहाँ पे तुम बोलो मनी कांट बाय। हाँ, पैसे कमाओ, कहो यार इतना पैसा है, मुझे तो वो खुशी महसूस ही नहीं होती अब। ठीक है ना, ज्ञान बाद में देंगे। पहले तो कमा ले। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, उसकी कोशिश करो। कोशिश तो करती रहना चाहिए ना, मल्टीपल इनकम्स हो, कुछ हो, ये हो वो हो। और ये तो एपिसोड 1 हो गया, व्हाट इज द बिगेस्ट लाई सोल्ड टू पीपल का है। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे मैं तुमसे अगला एपिसोड में क्या बात करूंगी बताओ। अगले एपिसोड में व्हाट इज द बिगेस्ट लाई सोल्ड टू पीपल, एक और कंट्रोवर्शियल लाई जो कि है। अभी बता दूं? नहीं बताऊं? मेरे पास 2 हैं वैसे, बहुत ही तगड़े हुए। देखो, पहला है हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। इंटरेस्टिंग। और दूसरा है लव इज ऑल यू नीड इन लाइफ। ओके, आई थिंक ये दूसरा वाला काफी कंट्रोवर्शियल है। पहला वाला इंटरेस्टिंग लग रहा है। पहला वाला इंटरेस्टिंग है पर दूसरा वाला कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि दुनिया तो प्यार के पीछे भाग रही है, स्पेशली वो वेब मूव। अब मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगी, मेरा तो एकदम ही बहुत ही अलग सा इसमें वो है स्टैंड। तो इसको अगले एपिसोड्स के लिए रखेंगे जब तुम रात में ड्राइव ले जाओगे मुझे। ठीक है, तो शब्बा खैर दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं, टाटा। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग।